नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बर्तनी शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी की बर्तनी, इसको स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जो बर्तनी है ये लिखने की रीत को बर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होती हैं वैसे हिंदी की स्पेलिंग्स को बर्तनी या अक्षरी कहते हैं। ठीक है। और जो बर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इंग्लिश की तरह नहीं है। इंग्लिश में बोला कुछ और जाता है। कई जगह पे बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ भी साइलेंट नहीं होता है। सब कुछ जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो बर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण क्या होता है, उच्चारण में अशुद्धियां जो हैं वो होती हैं। ठीक है। उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिससे कारण बर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। अगर आप कहीं रहने वाले हो, हरियाणा के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो क्या होता है, हम अपनी जो है बोली में बोलते हैं। ठीक है। भाषा हमारी अगर हिंदी है भी तो भी हमारी बोली अलग अलग होती है ना। तो जब बोली अलग अलग है तो क्या होता है, हम बोलेंगे जो वही लिखेंगे हिंदी में। तो भाषा तो नहीं बदलेगी लेकिन बोली बदल, कुछ चीजें हैं जो बदल गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। कई प्रकार की शुद्ध अशुद्ध बर्तनी होती हैं जो हम आगे नीचे सीखेंगे कि क्या होता है, ये लोकल भाषा में हम क्या बोल देते हैं और वो शुद्ध में होना क्या चाहिए। ठीक है। फिर जब हम उसको गलत बोलने लगते हैं तो आगे चल के क्या करने लगते हैं, उसको उसको गलत लिखने भी लगते हैं। तो जो बोला वही लिखा, यही हिंदी की विशेषता है। ठीक है। क्या होता है, प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम नीचे देख सकते हैं कि क्या है। तो अगर अब हम बात करें इसकी कि ये है क्या, तो अब हम लोग शुद्ध और अशुद्ध पे आ जाते हैं एक बार। तो जो आ संबंधी अशुद्धियां हैं पहले हम लोग वो देखेंगे कि जो छोटा आ और बड़ा आ यहाँ पे हो जाता है अक्सर हमारा। तो हम वो देखते हैं एक बार। तो देखो, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध वाली है। इधर ये अशुद्ध है और इधर ये शुद्ध है। ठीक है। तो लोग अक्सर बोल देते हैं आकाश। ठीक है, कई सारी बोली में लोग आकाश बोल देते हैं जबकि इसका शुद्ध शब्द है आकाश। लोग अगामी बोल देते हैं, अगामी नहीं होता है, इसका होता है अगामी। लोग अजमाइश बोल देते हैं। ठीक, अजमाइश नहीं होता है, आजमाइश होता है। लोग अंत्याक्षरी बोल देते हैं जबकि ये होता है अंत्याक्षरी, बड़ा होता है। ठीक है। ऐसे लोग आर्यावर्त बोल देते हैं जबकि है क्या, जबकि आर्यावर्त नहीं होता है, ये होता है आपका आर्यावर्त। लोग अल्पिन बोल देते हैं जबकि अल्पिन नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आलपिन। आवाज, आवाज नीचे करके बात करो जबकि होता है आवाज नीचे करके। आविष्कार, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। आहार, आहार नहीं होता है, आहार होता है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। आजकाल नहीं होता है, आजकल होता है। लोग बोलते हैं आजकल क्या कर रहे हो, आजकल नहीं, आजकल। आधीन, ठीक है, आधीन नहीं होता है, हम लोग बोल देते हैं हम तुम्हारे अधीन है क्या, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ठीक है। तो ये क्या है, आधीन होता है। अगला क्या है, अगला है ढकना। ठीक है। तो क्या होता है, ढकना, ढकना नहीं होता है, ढकना होता है। ठीक है। चार दीवारी बोल देते हैं, चार दीवारी नहीं होता है, ये होता है चार दीवारी। ये तो आपके छोटा आ और बड़ा आ संबंधी शुद्ध वर्तनी थी। अब हम लोग छोटी ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियों को जानेंगे। ठीक है, कि इसमें अशुद्ध क्या है और शुद्ध क्या है। तो लोग पहले बोल देते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है।
ठीक है। ईद बोल देते हैं, ईद नहीं होता है, ईद होता है। ईश्वर बोल देते हैं, ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर होता है। ईसाई नहीं होता है, ईसाई होता है। और यहाँ पे बोल देते हैं लोग गोदावरी, गोदावरी नहीं होता है, गोदावरी होता है। जिरा नहीं होता है, जीरा होता है। तीर्थ नहीं होता है, तीर्थ होता है। तुलसीदास नहीं होता है, तुलसीदास होता है। आप आपको जो है, हम आगे आप लोगों से इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी पूछेंगे, इसीलिए बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जब इसे एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को बताना है क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। नामों में लोग गलतियां करते हैं, दीपिका बोल देते हैं, दीपिका नहीं होता है, दीपिका होता है। दिवाली बोल देते हैं, दिवाली नहीं होता है, दिवाली होता है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे बोल देते हैं लोग निरीक्षण, निरीक्षण नहीं होता, निरीक्षण होता है। उसके बाद बोल देते हैं निरस्ता, निरस्ता नहीं होता है, नीरस्ता होता है। पत्नी नहीं होता है, पत्नी होता है। पीढ़ी नहीं होता है, पीढ़ी होता है। पीताम्बर बोल देते हैं, पीताम्बर नहीं बोला जाता है, पीताम्बर बोला जाता है। अतिथि नहीं बोला जाता है, अतिथि बोला जाता है। अभिनेता नहीं बोला जाता है, अभिनेता बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो यही चल रहा है तो अभी हम लोग यही देखते हैं। तत् तत्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। ये होता है आपका तात्कालिक। नदान नहीं होता, नान होता है। निरान्न नहीं होता है, निरन्न होता है। नाराज नहीं होता है, नाराज होता है। कुमारिक नहीं होता है, रामारिक होता है। बादाम नहीं होता है, बादाम होता है। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है। भगीरथी नहीं होती, भागीरथी होता है। व्यवसायिक नहीं होता है, व्यावसायिक होता है। साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। दुरवस्था नहीं होता है, दु, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। बारात नहीं होता है, बरात होता है। हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। हाथनी नहीं होता, थिनी होता है। पुत्री नहीं होता है, पुत्री होता है। क्या होता है? पुत्री होता है। प्रतीक नहीं होता है, प्रतीक होता है। प्राणी नहीं होता, प्राणी होता है। बीमारी नहीं होता है, बीमारी। भागीरथी नहीं होता है, भागीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। बड़ी कीमत होती है। महाबली नहीं होता है, महाबली होता है। महीना नहीं होता है, महीना होता है। यानी नहीं होता है, यानी। ऋतुकाल नहीं होता है, रीतिकाल। लीजिए नहीं होता है, लीजिए होता है। शताब्दी नहीं होती है, शताब्दी होती है। शीर्ष नहीं होता है, शीर्षक होता है। समीक्षा नहीं होती है इसी तरीके से। क्या होता है? समीक्षा होती है। सूची पत्र नहीं होता है, सूची पत्र होता है। हिंग नहीं होती है, हींग होती है। परिचय नहीं बोला जाता है, परिचय बोला जाता है। परिणति नहीं बोला जाता है, परिणति बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलते हैं ये। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अभी ये बाकी है आपका। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है अभिमान नहीं, अभिमान होता है। आखिर नहीं होता है, आखिर होता है। इंजन नहीं होता है, इंजन होता है। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। कीर्ति नहीं फैलती है किसी की, कीर्ति फैलती है।
किसी की कुटिया कुटिया नहीं होती है, कुटिया होती है। किसी को कोटि कोटि प्रणाम नहीं किया जाता है, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक। कोई क्षत्रिय नहीं होता है, लोग क्षत्रिय होते हैं। रुपया गिनना नहीं होता है, रुपया गिनना होता। नीति नहीं होती है, नीति होती है। बहुब्रीह नहीं होता है, बहुब्रीह। परिवार नहीं होता है, परिवार होता है। देश का नाम पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान है। किसी चीज की पुष्टि नहीं की जाती है, पुष्टि की जाती है। किसी चीज की पूर्ति नहीं डाली जाती, पूर्ति डाली जाती। किसी का बलिदान नहीं दिया जाता, लोगों का बलिदान दिया जाता। हमारे जो ऋषि थे वो वाल्मीकि नहीं थे, ऋषि हमारे वाल्मीकि थे। किसी की मति नहीं मारी जाती, मति मारी जाती। किसी की पत्नी को श्रीमती नहीं बोलते, श्रीमती बोलते। ग्रह का नाम शनि नहीं है, शनि है। लोगों को पैसों की हानि नहीं होती है, हानि होती है। जो आपके घर पे नाचने आते हैं शादी ब्याह में, वो हिजड़ा नहीं होते, हिजड़ा होता। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ऊ की आ गई है। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियां आ गई हैं। तो अब ये कैसे होंगी? अब इनको देखते हैं। तो छोटा ऊ और बड़े ऊ संबंधी अशुद्धियां जो हैं, वो आपकी कह रही हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसमें आप लोगों को दिखता रहेगा। है, ये क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है को ऊ और बड़े ऊ के लिए ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अनुदित, अनुदित नहीं होता है, अनुदित होता है। लोग उधम नहीं मचाते, ऊधम मचाते। भाप से उष्मा नहीं निकलती है, ऊष्मा निकलती है। लोगों को जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है। बड़ा ऊ, छोटा ऊ नहीं होता, जरूरत नहीं होती है। तूफान नहीं आता है, तूफान आता। कोई दूसरा नहीं होता है, दूसरा होता। नाम अरूण नहीं होता है, अरुण होता। लोगों का उत्थान नहीं होता है, उत्थान होता। जो गुरु होते हैं वो गुरु नहीं होते हैं, गुरु होते हैं। आग से धुआं नहीं निकलता है, धुआं निकलता। नाम नुपुर नहीं होता है, नाम नूपुर होता। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। रजाई रुई की नहीं बनी जाती, रजाई रुई की बनी। शादी वधु से नहीं होती है, वधू से होती है। मांग में सिंदूर नहीं लगाया जाता, सिंदूर लगाया। रजाई जो है वो सुई से नहीं सिली जाती है, सुई से सिली जाती है। आपके पास रुपया नहीं है, आपके पास रुपया। आपके घर पे साधु नहीं आता है, साधु आता है। आप किसी चीज को दोबारा नहीं मांगते, दोबारा आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास दुकान है। ठीक है। अब हम लोग री से संबंधित अशुद्धियां को देखते और जानते हैं कि री से संबंधित अशुद्धियां कैसे देखेंगे। ठीक है, तो जो री से ऋषि संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अनुग्रहित। ठीक है,
अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है। इसमें जो नीचे रा लगा दिया है, ताकि नीचे वो रा नहीं, वो री वाला री री लगेगा, रा नहीं लगेगा। अनुग्रहित कर देते हैं, अनुग्रहित नहीं, अनुगृहित, गृह, गृहित। ठीक है। पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण पूर्ण होता है। रा यूज नहीं करेंगे, री से ऋषि यूज करेंगे। तृतीय नहीं होता है, तृतीय होता है। त्रि ना लगाएंगे, ताकि नीचे री लगाएंगे। त्रिकोण नहीं होता है, त्रिकोण होता है। पत्रक नहीं होता है, पत्रक होता है। ताकि नीचे री लगाएंगे। रा और री में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। जो रा लगाते हैं तो रा ऐसा लगाते हैं, रा ऐसा लगाते हैं, और री ऐसी लगाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है अनुग्रहित। ठीक है। ग्रह, जब ग्रह लिखते हैं तो ग्रह और ग्रह में अंतर होता है। ऊपर वाला जो ग्रह होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा करके ग्रह, ग्रह। ठीक है। जबकि घर वाला जो ग्रह होता है वो ये वाला होता है, ग्रह। ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो ग्रह है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें रा लगा हुआ है। जबकि नीचे वाला जो हम लोग घर में रहते हैं उस घर में क्या लगाया जाता है, उसमें री लगाई जाती है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश नहीं होता है, ब्रिटिश होता है। वैसे ही क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। ऋग्वेद नहीं होता है, ऋग्वेद होता है। ऋणी नहीं होता है, री से ऋषि वाला ऋणी होता है। रा से ऋतु नहीं होता है, री से ऋतु होता है। रा से रिधि नहीं होता है, री से रिद्धि होता है। री से ऋषि नहीं होता है, री से ऋषि वाले से ऋषि होता है। संग्रहित नहीं होता है, संग्रहित होता है। री से ऋषि वाला लगेगा यहाँ। ठीक है। अब हम लोग ए और एक समझते हैं। ए और ए कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको समझते हैं, ए और ए से संबंधित अशुद्धियां, कि ए से कैसे होगा और ऐसे कैसे होगा। तो जो एक्ट है, एक्ट नहीं होता है, एक्ट होता है। कैंटीन नहीं होती है, कैंटीन होती है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट नहीं बनता है, कैबिनेट बनता है। लोग जैसा नहीं होते हैं, जैसा होते हैं, एक जैसा। आप टैक्स नहीं देते हैं, आप टैक्स देते हैं। आप तने सने नहीं चलते हैं, आप तनह सनह चलते हैं, मतलब धीमे धीमे। आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में पैसा है। आपको कोई चीज चाहिए नहीं है, आपको चीजें चाहिए हैं। आप फेल नहीं होते हैं, आप फेल होते हैं। आप कोई चीज फेंकते नहीं है, चीजों को फेंकते हैं। इसलिए फेंकना नहीं होता है, फेंकना होता है। देश से नहीं होता है, वैश्य से होता है। आपके कपड़े मटमैले नहीं होते हैं, मटमैले होते हैं। आपका मैनेजर नहीं है, आपका मैनेजर। आप मैसूर नहीं जाते, आप मैसूर जाते हैं। आप सैनिक नहीं है, आप सैनिक हैं। आप दैहिक नहीं है, आप दैहिक हैं। भाषाएं नहीं बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। योग्यताएं नहीं होती हैं, योग्यताएं होती हैं। वैश्या नहीं होती है, वेश्या होती है। सेना नहीं होती है, सेना होती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग ओ से संबंधित चीजों को देखते हैं। तो ओ से संबंधित क्या आ जाता है अशुद्ध और शुद्धियों में। ओ और औ देखेंगे। अच्छोहिणी नहीं होती है, अच्छौहिणी होती है। अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। गौरव नहीं होता है, गौरव होता है। आप नौकरी करने नहीं जाते हैं, आप नौकरी करने जाते हैं। अगले चलते हैं। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये आपका कह रहा है शुद्ध है इसका। औद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक होता है। औरत नहीं होती, औरत होती है। ऋषि गौतम नहीं थे, गौतम थे।
आप झोपड़ी में नहीं रहते हैं, आप झोपड़ी में रह सकते हैं। आप त्योहार नहीं मनाते हैं, आप त्योहार मनाते हैं। आप दोना में नहीं खाते हैं, आप दोना में खाते हैं। ठीक है? उसके बाद किया जाता है, आप पारलौकिक बातें नहीं करते हैं, आप पारलौकिक बातें करते हैं। आपके अंदर पुरुष नहीं है, आपके अंदर पौरुष है। आप प्रौढ़ नहीं हैं, आप प्रौढ़ हैं। कोई भी चीज़ न्यौछावर नहीं की जाती है, न्यौछावर की जाती है। लोहे का काम लौहार नहीं करता है, लोहार करता है। इस पे देखते हैं, अनुस्वार पे देखते हैं हम लोग, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, ठीक है? मतलब ऊपर का जो बिंदी रखते हैं, डॉट रखते हैं, ठीक है? अनुस्वार बोलते हैं उसको। और जो चंद्र बिंदु होती है ऊपर, जो ये बना के रखते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, चंद्र बिंदु ये होती है, अनुस्वार ये होता है, अंक की बिंदी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो आँख नहीं होती है, आँख होती है, आँख। इसमें अ भी निकलता है साथ में। चंद्रबिंदी भी ऊपर जो चंद्रबिंदी लगती है, ठीक है? तो उसका अ बनता है, अ। और अंग का हाँ, उंगली नहीं होती है, उंगली होती है। ऊंघना नहीं होता है, ऊंघना होता है। ऊंचा नहीं होता है, ऊंचा होता है। थोड़ा सा हल्का सा ओ लग जाता है इसमें। कांपना नहीं होता है, कांपना होता है। गूंगा नहीं होता, गूंगा होता है। गूंज नहीं होती है, गूंज होती है। छाह नहीं होती है, छाह होती है। झांसी नहीं होती है, झांसी होती है। टांगना नहीं होता है, टांगना होता है। दांत नहीं होते हैं, दांत होते हैं। पांख नहीं होते हैं, पांख होते हैं। बांझ नहीं होती है, बांझ होती है। बांध नहीं होता है, बांध होता है। वाह नहीं होती है, वाह होती है। भूकना नहीं होता है, भूकना होता है। महंगा नहीं होता, महंगा होता है। मुंह नहीं होता है, मुंह। कांच नहीं होती, कांच होती है। और देखते हैं हम लोग, नीचे बढ़ा के इसको, हंस नहीं होता है, हंस, हंस होता है। अब हम लोग देखें कि विसर्ग वाली शुद्ध वर्तनी, इसमें विसर्ग दो ढाक लगा देते हैं हम लोग के आगे। तो अब वो देखेंगे, तो शब्द है दुस्सील नहीं होता है, दुस्सील होता है। दुख नहीं होता है, दुख होता है। निशुल्क नहीं होता, निशुल्क होता है। हल्का सा हा बोलेंगे इसके साथ में, जो विसर्ग जब लग जाती है हा वर्ड आता है। ठीक है? निस्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। हल्का सा हा भी बोलेंगे, तो विसर्ग में हल्का सा हा बोलेंगे। ठीक है? प्रातः का प्रातः काल नहीं होता है, प्रातः काल होता है। प्राय नहीं होता है, प्रायः होता है। मनस्थिति नहीं होती, मनः स्थिति होती है। शनैः शनैः नहीं होता है, शनैः शनैः। ठीक है? आगे चलते हैं। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग उसकी पढ़ रहे थे, जो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब हम लोग व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ेंगे, मतलब खा की ये जो अशुद्धियाँ थी, तो हम लोग वो देखेंगे कि वो कहाँ-कहाँ पे हम लोग अशुद्ध बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ठ और श में संबंधित अशुद्धियाँ बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग बोल देते हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा नहीं बोला जाता, आकांक्षा बोला जाता है, आकांक्षा, आकांक्षा। हल्का सा सा लेते हुए। क्षत्रिय नहीं बोलेंगे, क्षत्रिय बोलेंगे। क्षण नहीं बोलेंगे, क्षण बोलेंगे। क्षमा नहीं बोलेंगे, क्षमा बोलेंगे। क्षय नहीं बोलेंगे, क्षय बोलेंगे। क्षीण नहीं बोलेंगे, क्षीण बोलेंगे। क्षोभ नहीं बोलेंगे, क्षोभ बोलेंगे। नक्षत्र नहीं बोलेंगे, नक्षत्र बोलेंगे। अच्छे पात्र नहीं बोला जाता, अक्षय पात्र बोला जाता है। रक्षा नहीं बोलेंगे, रक्षा बोलेंगे। लक्ष्मण नहीं बोलेंगे, लक्ष्मण बोलेंगे। संक्षेप नहीं बोलेंगे, संक्षेप बोलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, अगली शुद्धि है हमारी जा या संबंधी शुद्धियां। तो अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें अजोधा। लोग अजोधा बोल देते हैं अयोध्या को, लेकिन शुद्ध है अयोध्या।
जोधा नहीं है। लोग जदि बोलते हैं, विशुद्ध है जदि। जदि को बोलेंगे तो शुद्ध का है यदि। लोग जम बोल देते हैं, ठीक है, जबकि जम नहीं है, वो यम है, यमराज है, ठीक है। जमुना नहीं है, ये यमुना है। जमुना मैया नहीं है, वो यमुना मैया है। लोग बोलते हैं जांचना, जांचना नहीं होता है, किसी से आप करेंगे जाके वो याचना होती है। कोई भी औरत युवती नहीं होती है, युवती होती है। यंग पीपल युवा नहीं होते हैं, युवा होते हैं। आप सुबह उठ के जोग नहीं करते हैं, योग करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे अगली, और अगला है टा और ठा संबंधी अशुद्धियां। तो कैसे देखेंगे? कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ सहायक। कुष्ठ रोग नहीं होता है, लोगों को कुष्ठ रोग होता है। गरिष्ठ खाना गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है। कोई भी चीज, कोई गोष्ठी नहीं होती है, गोष्ठी होती है। कोई आपका घनिष्ठ मित्र नहीं है, घनिष्ठ मित्र होता है। आप मिष्ठान्न लेने नहीं जाते हैं, आप मिष्ठान्न लेने जाते हैं। आपके पास में मुट्ठी नहीं है, आपके पास में मुट्ठी मुट्ठी है, ठीक है। अगर अब हम बात करें आगे, तो आगे कह रहा है यथेष्ट नहीं होता है। क्या होता है? यथेष्ट होता है। था नहीं ता होता है। विशिष्ट नहीं होता है, कोई भी चीज विशिष्ट होती है। आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आप संतुष्ट होते हैं। आप सष्टि नहीं होती है, किसी को सष्टि होता है। अगला देखते हैं ऊपर चल के। तो आगे कह रहा है निष्ठा। निष्ठा नहीं होती है, क्या होता है? निष्ठा होती है। पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है। वरिष्ठ नहीं होते हैं, वरिष्ठ होते हैं। श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ नहीं होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। किसी की अंत्येष्टि नहीं की जाती, अंत्येष्टि की जाती है। भीष्ट नहीं बोला जाता है, अभीष्ट बोला जाता है। लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता, इकट्ठा किया जाता है। इष्ट देव नहीं होते हैं, इष्ट देव होते हैं। आप चेष्टा नहीं करते हैं, आप चेष्टा करते हैं। परिशिष्ट नहीं बोलेंगे, परिशिष्ट बोलेंगे। प्रविष्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रविष्ट का बोलेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ऊपर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कि ये क्या नया क्या आया है। तो अब किससे जो आई है, अब जो आया है ढा डलिया, और नीचे बिंदी वाला ढा, डा ढा, और ढा ढा, नीचे बिंदी लगा के, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले कन्नड़, कन्नड़ नहीं बोलते हैं, ये कन्नड़, कन्नड़ बोलते हैं। कन्नड़ बोलेंगे तो नीचे बिंदी लग जाएगी। क्रीडा नहीं बोलते हैं, ये डा डलिया है। क्रीडा नहीं बोलते, क्रीड़ा बोलते हैं। घोड़ा नहीं बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। घोड़ा नहीं बोलते हैं। झाड़ू नहीं बोलते हैं, झाड़ू नहीं होती है, झाड़ू होती है। लुढ़कना नहीं होता, लुढ़कना नहीं होता है, लुढ़कना होता है। सीढ़ियां नहीं होती हैं, सीढ़ियां होती हैं। पढ़ता नहीं होता है, पढ़ता होता है, पढ़ता, पढ़, प, पढ़। ये जो ड़ा है, इसे सिर्फ ड़ा है। ये ढ़ा है, ढ़ा, मतलब ड़ा में हा, थोड़ा सा हा बोलते हुए ढ़ा, ठीक है। ढकना नहीं होता है, ढकना होता है, ढकना। हाँ, हल्का सा हा लेते हुए। ढेर नहीं होता है, ढेर होता है। ढेर नहीं होता है, ढेर होता है। अगला चलते हैं, अगला भी ये बाकी है, वो देखते हैं। पढ़ता नहीं होता है, पढ़ता होता है, हल्का सा हा लेते हुए। पढ़ता नहीं, पढ़ा नहीं, पढ़ा। पेड़ नहीं होता है, पेड़ होता है। लड़का नहीं होता है, लड़का होता है। रोड
रोड नहीं होती है, रोड होती है, रोड, यहाँ पे डा बोलो। षड्यंत्र, षड्यंत्र नहीं होता है, षड्यंत्र होता है। सोडा नहीं होता है, सोडा होता है। बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा होता है। मेढक नहीं होता है, मेढक होता है, मेढक नहीं बोलेंगे। अगला देखते हैं। अब ड़ा और ना संबंधी शुद्धि, इसमें बहुत सारी शुद्धियां होती हैं लोगों की, ड़ा और ना संबंधी शुद्धियां बहुत सारी होती हैं। लोगों में रा और ड़ा में अंतर करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग रा और ना संबंधी शुद्धियों में। शुद्ध है अर्चना, अर्चना नहीं बोलेंगे, अर्चना होता। खाना नहीं खाना होता, खाना खाना होता है। प्रार्थना नहीं करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है। कल्याण नहीं किया जाता है, कल्याण की। किसी चीज का कोई कारण नहीं होता है, कारण होता है। भगवान कृष्ण नहीं थे, कृष्ण थे। भगवान गणेश नहीं है, गणेश हैं। आपके पास में गुण नहीं होते हैं, गुण होते हैं। पैरों को चरण नहीं, चरण बोला जाता है। भगवान को नारायण नहीं, नारायण बोला जाता है। आपका रिजल्ट परिणाम नहीं होता है, परिणाम होता है। आपने जो किए वो पुण्य नहीं किए, पूर्ण किए। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। आप तो किसी को करेंगे तो प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे। ठीक है, आप इसमें से देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा भी है। ठीक है, महीना जो होता है वो फागुन का नहीं होता, गुण का होता है। रसायन विज्ञान नहीं होती है, रसायन विज्ञान। रानी तो कोई नहीं बनता है, रानी बनती है। राजा की रानी नहीं होती है, रानी होती है। ठीक है, प्रणाली नहीं होती है, प्रणाली होती है। प्रमाण नहीं होता, प्रमाण होता है किसी भी चीज का। किसी के प्राण नहीं उड़ते, प्राण मरण नहीं होता है, मरण होता है। रणभूमि में नहीं खेला जाता, रणभूमि में खेला जाता। रमन नहीं होता है, रवण होता है। रामायण नहीं है काव्य हमारा ग्रंथ, हमारा ग्रंथ रामायण है। विस्मरण नहीं होती हमारी स्मृति, हमारी स्मृति विस्मरण होती है। हम लोग बीना नहीं बजाते, क्या बजाते हैं? बीड़ा बजाते। श्रवण, श्रवण नहीं होता है, श्रवण होता है, हाँ होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। वाह और वाह संबंधी शुद्धियां, ये भी बहुत होती हैं। वाह बकरिया, वावन संबंधी शुद्धियां भी बहुत सारी होती हैं। तो ये कैसे होती हैं और कैसे कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं नवाब। ठीक है, दोनों बार। तो दोनों बार नहीं बोलेंगे, नवाब बोलेंगे। ये बीच वाला वाह, बा बन वाला रहेगा, नवाब। नवाब नहीं बोलेंगे, नवाब। पूर्व नहीं बोलेंगे, पूर्व बोलेंगे। बा बकरी वाला नहीं बोलेंगे, और वाह वन वाला पूर्व। व्यथा नहीं होती है, व्यथा होती है। बाबन वाला। व्यय नहीं होता है, व्यय होता है। व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था होती है। दोनों में वा वन वाला वा। व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण होता है। व्यापार नहीं किया जाता, व्यापार किया जाता है। कोई बन नहीं जाता है, बन जाता है। वनस्पति तेल नहीं लेकर आते हैं आप लोग, वनस्पति तेल लेकर आते हैं। आप व्रत नहीं करते हैं, व्रत करते हैं। वातावरण नहीं होता है, वातावरण। कामयाबी नहीं होती है, कामयाबी होती है, बा बकरिया वाली। दबदबा नहीं होता है, दबदबा होता है। दोनों में बा बकरी वाला। विकट नहीं होता है, विकट होता है। विख्यात नहीं होता है, विख्यात होता है। विद्वान नहीं होता है, विद्वान होता है। विधि नहीं होती, विधि होती है। विभीषण नहीं होता है, विभीषण होता है। विमल नहीं होता, विमल होता है। विष नहीं होता है,
विष होता है। बीवी नहीं होती है, बी वी होती है, बी वी। बीरेंद्र नाम नहीं होता है, वीरेंद्र होता है। वृष्टि नहीं होती है, वृष्टि होती है। सीता वैदेही नहीं थी, सीता वैदेही थी। कपड़े धोबी नहीं धोते, कपड़े धोबी धोता है। अब बल्ब नहीं जलाते, अब बल्ब जलाते। ठीक है, आगे क्या है? आगे अब पंचमाक्षर क्या है? इसमें इंज्ञा है, वहाँ है, अणा है, ना है, वहाँ है, संबंधी शुद्धियां हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अंग नहीं होता है, अंग होता है। आधा नाल नहीं लगाएंगे, ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे। चंद्र बिंदी नहीं, सिंपल एक बिंदी लगाएंगे अंग वाली। अनगिनत नहीं होता है, अनगिनत होता है। पूरा ना बनाएंगे। कंठ नहीं होता है, कंठ होता है। आधा णा बनाएंगे। कुंडली नहीं होती है, कुंडली होती है। ठीक है, घंटे नहीं होते हैं, घंटे होते। कंबल नहीं होते। चंच चंचल में आधा ना नहीं बनाएंगे, चंचल में बिंदी लगाएंगे। लोग बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। झंडा में बहुत गलती कर देते हैं, झंडा में बिंदी लगा देंगे, आधा ना बना देंगे, लेकिन झंडा में ड़ा वाला आधा ना बने। दंड में आधा ना नहीं बनेगा, आधा ड़ा वाला बनेगा बीच में। न्यूनता नहीं होता है, न्यूनता होता है, पूरा ना बनेगा। पंखा में आधा ना नहीं बनता है, सीधी बिंदी लगती है। पंख नहीं होते हैं, पंख होते हैं। पंडित में ना नहीं बनता, पंडित में बिंदी लगती है। ठीक है, अगला हम लोग या संबंधी वर्तनी समझते हैं। या संबंधी वर्तनी जानने के लिए देखते हैं। अंतर ध्यान। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे, अंतर धान ऐसे लिखेंगे। ध्यान नहीं होगा, धान होता है। केंद्रीकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है। या नहीं होता। कृत्य कृत्य नहीं होता है, कृत कृत्य होता है। अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। आधा तावन। कवित्री नहीं होता है, कवियत्री होता है। या के ऊपर छोटी मात्रा लगा के बनाते हैं। मानवर नहीं होता है, मान्यवर। गृहस्थ में आधा सा आधा था नहीं बनाते हैं, सिर्फ आधा सा और पूरा था बनाते हैं। मूलतः नहीं होता है, मूलतः होता है। सदृश नहीं होता है, सदृश होता है। स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य होता है। हम जो है रा और ड़ा संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। ठीक है, तो उभरना, उमड़ना, सॉरी, उमड़ना नहीं होता है, ये होता है उमड़ना। उमड़ना का बादल उमड़ते हैं, उमड़ते नहीं है। करोड़ नहीं होता है, करोड़ों होता है। कराही नहीं होता है, कड़ाही होता है। लोग बोल देते हैं किबार, किबार नहीं, किबाड़ होता। पानी से कीचड़ नहीं होता है, कीचड़ होता है। घबराना नहीं होता है, घबराना होता। टोकड़ी नहीं होती है, टोकरी होती है। ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है, ब्रजभूमि। मातृभूमि नहीं होती है, मातृभूमि होती है। मिर्च नहीं होती है, मिर्च होती है। रामचंद्र नहीं कहा जाता है, रामचंद्र कहा जाता है। इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि पापड़ नहीं होता है, पापड़ होता है। पीरा नहीं होता है, पीड़ा होती है। पेड़ा नहीं बोला जाता है, पेड़ा बोला जाता है। भेड़ नहीं होती है, भेड़ होती है। भेड़िया नहीं आता है, भेड़िया आता है। पिंजड़ा नहीं होता है पक्षियों का, पिंजरा होता है। कर्म नाशा नहीं है नदी, कर्म नाशा है। इलाहाबाद में प्रयाग नहीं है, प्रयाग है। परंतु नहीं बोला जाता है, परंतु बोला जाता है। प्रत्येक नहीं बोला जाता है, प्रत्येक बोला जाता है। नीचे चलते हैं। अब क्या है नीचे?
शा, सा, सा। इनमें हम लोग अंतर देखेंगे कैसे होता है। तो इस पे क्या गया है, उत्कर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष होता है। दुष दुष्कर्म नहीं होता है, दुष्कर्म होता है। निष्काम नहीं होता है, निष्काम होता है। निष्फल नहीं होता है, निष्फल होता है। परिभाषा नहीं होती है, परिभाषा होती है। पुष्प नहीं होता है, पुष्प होता है। बहिष्कार नहीं होता है, बहिष्कार होता है। भ्रष्ट नहीं होता है, भ्रष्ट होता है। अमावस्या नहीं होती, अमावस्या होती है। कैलाश नहीं है, कैलाश होता है। कोशी नहीं है, कोसी नदी है। तपस्या नहीं की जाती है, तपस्या की जाती है। नमस्कार नहीं बोला जाता है, नमस्कार बोला जाता है। बस पुरस्कार नहीं बोला जाता है, पुरस्कार बोला जाता है। प्रसन्न नहीं बोला जाता है, प्रसन्न बोला जाता है। उसी तरीके से ये है, मनुष्य नहीं बोला जाता है, मनुष्य बोला जाता है। राष्ट्रीय नहीं बोला जाता है, राष्ट्रीय बोला जाता है। विषाद नहीं बोला जाता है, विषाद बोला जाता है। विशेष नहीं होती कोई चीज, विशेष होती है। शिष्टाचार नहीं होता है, शिष्टाचार होता है। शीर्षक नहीं होता है, शीर्षक होता है। संतोष नहीं होता है, संतोष होता है। हर्ष नहीं होता है, हर्ष होता है। विकास नहीं होता है, विकास होता है। ससुर नहीं होता है, ससुर होता है। संकट नहीं होता है, संकट होता है। सारांश नहीं होता है, सारांश होता है। इसी तरह और देखते हैं नीचे। प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है। वेशभूषा नहीं होती है, वेशभूषा होती है। कस्टम नहीं होता है, कस्टम होता है। पोस्ट मास्टर नहीं होता है, पोस्ट मास्टर होता है। प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा होती है। कोई भी आदमी विवश नहीं होता है, विवश होता है। लोग विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास रखते हैं। चीजें श्रवण नहीं की जाती हैं, श्रवण की जाती हैं। रास्ता सुनसान नहीं होता है, सुनसान होता है। चीजें सुशोभित नहीं होती हैं, सुशोभित होती हैं। कोई समस्या नहीं होती है, समस्या होती है। चीजें आदर्श नहीं होती हैं, आदर्श होती हैं। दृश्य नहीं होता है, दृश्य होता है। रजिस्टर नहीं होता है, रजिस्टर होता है। आकाश नहीं होता है, आकाश होता है। अशोक नहीं होता है, अशोक होता है। आशा नहीं होती है, आशा होती है। कलश नहीं बोला जाता है, कलश बोला जाता है। कुशलता नहीं होती है, कुशलता होती है। आगे चलते हैं। ये देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हम्म। संकर नहीं होता है, शंकर होता है। संशोधित नहीं होता है, संशोधित होता है। शमशान नहीं होता है, शमशान होता है। शाबाश नहीं होता है, शाबाश होता है। शूर्पणखा नहीं थी, शूर्पणखा है। सोचनीय बात नहीं होती है, सोचनीय बात होती है। अभिषेक नहीं होता, अभिषेक होता है। आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। दुष्कर नहीं होता, दुष्कर होता है। निषाद नहीं होता, निषाद होता है। कौशल्या नहीं होता, कौशल्या होता है। जमशेदपुर नहीं होता, जमशेदपुर होता है। ताश नहीं होता, ताश होता है। दसवीं नहीं होती, दशवीं होती है। देश नहीं होता, देश होता है। नाश नहीं होता, नाश होता है। भीष्म प्रतिज्ञा नहीं थी, भीष्म प्रतिज्ञा थी। बाष्प बन के नहीं उड़ते हैं पानी, बाष्प बन के उड़ता है। विषम नहीं होता है, विषम होता है। सुषमा नहीं होती, सुषमा होता है। क्या है? अब ये क्या कह रहा है, प्रतियोगी परीक्षा में वर्तनी पर आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रकार एक ही शब्द के संभावित वर्तनियों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हम लोग ये देखेंगे कैसे होता है।
हम लोगों ने बर्तनी का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बाकी जो बचा हुआ है इसकी आज जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो हम लोग शुरू से लेके चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ठीक होता है और कौन सा गलत होता है। तो अब हम इससे देख के चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध बर्तनी आपकी कौन सी हो गई? ए ऑप्शन है आपका उन्नति। आप लोगों को साथ में मेरे साथ में अपने मन में सोच के रखना है कि कितने आंसर आपने सही किए, और अगर आप लास्ट में वीडियो के कमेंट में हमें बताते हैं कि कितने आंसर आपके सही हुए, तो इससे हमें अच्छा लगेगा कि हमने ऊपर जो पढ़ाया था वो ठीक पढ़ाया था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। जो लोग सीधा इस एक्सरसाइज पर आए हैं, तो वो लोग इससे पहले ऊपर जो बर्तनी हमने पढ़ाई हुई है पहले वो देख लें जाके, उसके बाद ये करें, तो जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन है उन्नति, दूसरा है उन्नति, सी है उन्नति, डी है उन्नति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा उन्नति, ऑप्शन डी, ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो पहला क्या है? दुर्गम, बी दुर्गम, सी दुर्गम, बी दुर्गम। तो ये कैसे होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए आप लोग। इसको इससे लगा देते हैं, इससे करके उन्नति। ठीक है, तो ये रास्ता दुर्गम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दुर्गम, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अन्वेषण, बी अन्वेषण, सी अन्वेषण, डी अन्वेषण। तो क्या होगा इसका? इसका ए होगा, इसका जो आंसर होगा ए होगा, अन्वेषण। ठीक है, इसमें का षटकोण बनेगा, पूरा बनेगा, ठीक है, और ना आधा बनेगा, है ना, बाकी सब गलत। अब क्या करें, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखने में आसानी बनी रहे। तो क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन में ए है, नाम है जानवी, बी जाह्नवी, सी जाह्नवी, डी जानवी। बहुत छोटा छोटा माइनर माइनर वो होता है, प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे तो लगेगा सारे एक से ही है, लेकिन जो है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होती ही होती है ना। एक ही सही होगा, बाकी लिखने में सारे गलत होते हैं। तो चौथे का जो है वो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ऐसे लिखा जाता है, हा के नीचे ना लगाया जाता है और वी लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें भी। ए अधोपतन होता है, बी अधिपतन होता है, सी अधा पतन होता है, डी आधा पतन होता है। ये तो लगभग सभी को पता होगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये सब लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, तो जो है पांचवे का जो है सी हो जाएगा, अधा पतन बोल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सृष्टि, बी सृष्टि, सी सृष्टि, डी सृष्टि। तो क्या होगा इसका? तो इसका होगा सी सृष्टि, ये वाली सृष्टि होती है। ठीक है, बाकी जो सृष्टि है वो सृष्टि सारी गलत है, ये वाली सृष्टि ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को इधर कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 को इधर करके फिर करते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए बी कृपा, बी कृपा, डी कृपा। ये सबको पता होगा, सातवें का तो सभी को पता होगा कि डी कृपा होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए तहसीलदार, बी तहसीलदारी, सी तहसीलदारी, डी तहसीलदारी। तो ये लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग, बहुत ज्यादा तरीके से गलत है, इसीलिए, है ना। तो ये होता है तहसीलदारी, ये वाला ऑप्शन सही है। नौवा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए अपकीर्ति, बी कीर्ति, सी कीर्ति, डी कीर्ति। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा बी अपकीर्ति, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कैसे बोलेंगे हम लोग? ए 6, बी 6, सी 6, डी 6। ये भी सभी को पता होगा, ये सबने पढ़ा होगा कि इसमें विसर्ग लगी होती है 6 में। 11वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए तरुण, बी तरुण, सी तरुण, डी तरुण। तो ये भी सभी को पता होगा लगभग लगभग कि क्या हो जाएगा? 11वें का ए हो जाएगा। तरुण होता है, छोटा ऊ होता है इसमें तरुण में, ठीक है। तरुण नाम नहीं होता है ना, तरुण होता है अशुद्ध है, तरुण भी अशुद्ध है। तरुण नाम तरुण हो सकता है। तरुण मीन्स युवा। तरुण का मतलब भी होता है, तरुण का मतलब होता है युवा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और 12वां क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कहाँ है? 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन ये रहा। तो ये है आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और 12वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है शुद्ध वर्तनी चयन करना है इसमें। ए कुमुदनी, बी कुमुदनी, सी कुमुदनी, डी कुमुदनी। ये भी लगभग सभी को पता होगा जो है। तो 12वें का हो जाएगा सी, कुमुदनी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए बर्तन, बी बर्तन, सी बर्तन, डी बर्तन। उसका क्या हो जाएगा? 13वें का डी हो जाएगा, बर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रतिष्ठा, बी प्रतिष्ठा, सी प्रतिष्ठा, डी प्रतिष्ठा। तो 14वें का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्रतिष्ठा नाव पे लगती है लोगों की। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15वां। और शुद्ध वर्तनी का कैसे चयन करेंगे? ऑप्शन है ए मृत्युंजय, मृत्युंजय है ना, बड़ा ई कभी नहीं होता है। बी मृत्युंजय, ये भी कभी नहीं होता है। सी मृत्युंजय, ठीक है। तो कुछ कुछ ये लग रहा है। और डी मृत्युंजय, तो सही क्या है? यही वाला सही है, सी मृत्युंजय होता है। अगले अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 16 नंबर का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी में आपका पहला आ जाता है, क्या आ गया? अस्पृश्यता, बी अस्पृश्यता, सी अस्पृश्यता, डी अस्पृश्यता। बोलने में सब समान से लग रहे होंगे, लेकिन अशुद्ध है शुद्ध है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 16वें का क्या हो जाएगा? गैस कीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, अस्पृश्यता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए शताब्दी, बी शताब्दी, सी शताब्दी, डी शताब्दी। ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, तो 17वें का डी शताब्दी होता है। डालना शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी ए त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष, डी त्रिदोष। तो क्या हो सकता है बताइए आप लोग? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा त्रिदोष, त्रि वाला इसमें बनता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और शुद्ध वर्तनी का क्या है? ए औद्योगिकरण, बी औद्योगिकरण, सी औद्योगिकरण, डी औद्योगिकरण। तो इसमें क्या होगा 19वें में? तो 19वें का हो जाएगा आपका बी, औद्योगिकरण होता है। इतिहास में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए परिणति, बी परिणति, सी परिणति, डी परिणीत। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ए परिणति। अगला क्वेश्चन है 21, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए स्थाई, बी स्थाई, सी स्थाई, डी स्थाई। ये आपको दूसरे समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और शुद्ध वर्तनी का चयन में क्या क्या है? ए जल्दी, बी जल्दी, सी जल्दी, सी जल्दी। ये भी आपको देखने से समझ में आ रहा होगा 22वें का कि 22वें का क्या हो सकता है। तो 22वें का बी हो गया है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्राकथन, बी प्रकथन, सी प्राकथन, डी प्राथन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 23वें का? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्राकथन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए क्षेत्र, बी क्षेत्र, सी छत्र, डी स्वत्र। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? 24वें का आंसर ए हो जाएगा। क्षेत्र बोलते हैं, ये सभी को पता होगा जिसने जिसने मैथ पढ़ी हुई है। क्षेत्रमिति होती है और भी कई सारी चीजें उसमें होती हैं, क्षेत्र रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए रासायनिक, बी रासायनिक, सी रासायनिक, डी रसयनिक। तो ये तो जो चैप्टर की पूरी पढ़ाई थी तभी बताया था कि क्या सही होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप सभी को पता होगा क्या सही होता है, और जिसने नहीं देखा हम उसको बता देते हैं यहाँ पे। इसका आंसर भी सही है, रासायनिक होता है। अगला क्वेश्चन 26, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रतिवादी, बी प्रतिवादी, सी प्रतिवादी, डी प्रतिवादी। तो 26वें का आंसर हो जाएगा आपका ए प्रतिवादी। 27वां का शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए द्वंद, बी द्वंद, सी द्वंद्व, डी द्वंद्व। तो इसका क्या हो जाएगा 27वें का? 27वें का आपका आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व, ये होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए उत्सव, बी उत्सव, बी उत्सव, बी उत्सव। क्या होना चाहिए? तो 28वें का लगभग सभी को बताओगा कि 28वें का जो बी है वो आंसर बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसको नीचे कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ए निर्देशन है, बी निर्दर्शन है, सी निर्दर्शन है, डी निर्दर्शन है। पता नहीं क्या है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि ये बुक का प्रिंट आउट है, इसीलिए थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो 29वें का जो आंसर है वो आपका है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या हो सकता है। तो 29वें का जो बी आंसर है निर्देशन, ये बिल्कुल ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन 30, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ज्येष्ठ, बी ज्येष्ठ, सी जेठ, डी ज्येष्ठ। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको ज्येष्ठ बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, बी अंतर्धान, सी अंतर्ध्यान, डी अंतर्ध्यान। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो हमने उसमें आपको बताया हुआ है कि इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतर्धान बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अधम्र, बी अर्धम, सी धर्म, डी अधर्म। क्या सही होगा शुद्ध वर्तनी? बाकी सारे गलत हैं, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको ये पता होगा धर्म के विपरीत धर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें भी, और ऑप्शन है आपके अनुक्रम, बी अनुक्रम, सी अनुक्रम, डी अनुकर्म। तो 33वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुक्रम। तो आंसर नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए ऋषि, बी ऋषि, सी ऋषि, डी ऋषि। क्या हो जाएगा? ये सबने पढ़ा होगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए दीर्घायु, बी दीर्घायु, सी दीर्घायु, डी दीर्घायु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। इसमें लोग अक्सर भटक जाते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग रखेंगे, तो आप लोग बता पाएंगे कि क्या हो सकता है। तो इसका जो है ये वाला श्रृंगार होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला श्रृंगार होता है। त्रा के नीचे री की मात्रा लगी होती है और गार होता है, ठीक है। ये वाला श्रृंगार बिल्कुल ठीक होता है ना। इसमें ये जो आप लोग ए और बी में भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि बी में देखो रा भी लगा हुआ है और जो है री भी लगी हुई है ना। तो इसमें ये वाला श्रृंगार नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ही री वाला जो रा है वो ही लगेगा नीचे, और ये दूसरा वाला जो जो वो निकला होता है रा वाला वो नहीं लगेगा, ठीक है।
क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। और क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए अध्येता, बी अध्येता, सी अध्यात्म, डी अध्येता। तो इसका ऑप्शन 37 का क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप लोग भी बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है इसका ए हो जाएगा अध्येता। ऑप्शन नंबर ए। अतः शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कवित्री, बी कवयित्री, सी कवयित्री, डी कवयित्री। बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा छोटा, आप लोग भटक जाते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए नक्षत्र, बी नक्षत्र, सी नक्षत्र, डी नक्षत्र। ठीक है, लोग नक्षत्र भी बोलते हैं हमारे भारत में, बहुत सारे लोग इसको नक्षत्रों को। ठीक है, और तीनों बाकी तो ये एक ही जैसे हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है छा क्षत्रिय वाला जो छा यूज होगा, ना कि छा छाता वाला। तो इस हिसाब से जो है बी ऑप्शन इसका सही हो गया, नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सही बचने वाले सब चुनना है। तो ए शारीरिक हो गया, बी शारीरिक हो गया, डी शारीरिक हो गया, डी शारीरिक हो गया। इसमें तो बिल्कुल दूर से ही पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, तो ऑप्शन ए नंबर ए ठीक है, शारीरिक होता है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द के लिए क्या देखेंगे हम लोग? ए अधिशासी, बी अधिशासी, सी अधिशासी, डी अधिशासी। तो क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत माना माना साइज में चेंज है, और आप लोग भ्रमित हो जाएंगे इसमें, इसीलिए बहुत ही दिमाग लगा के करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है, अधिशासी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योतिषना, डी ज्योत्सना। अगर लोगों ने हिंदी सही से पढ़ी होगी पहले कभी भी, तो ये इसको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या सही है ना। दूर से पता चल रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ज्योत्सना बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी बर्तन ही पूछ रहा है, कौन सा शब्द सही है? ए सन्यासी, बी सन्यासी, डी सन्यासी, डी सन्यासी। सारे एक जैसे नहीं लग रहे हैं, दो तीन ही एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग आप लोगों ने देख लिया होगा कि पहचान भी लिया होगा कि इसमें गलत क्या है सही क्या है। तो बिल्कुल सही पहचान, अगर आपने पहचान लिया है तो नंबर ए सन्यासी बिल्कुल ही ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। ठीक है, ए अब व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। ए व्यवहारिक, बी व्यवहारिक, सी व्यवहारिक, डी व्यवहारिक। क्या होना चाहिए? दूर से ही पता चल रहा होगा आपको इसका। इसका होता है व्यावहारिक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। उसका कथन अतिशयोक्त मात्र था। तो अतिशयोक्त सही कौन सा है? ए अतिशयोक्ति बोलेंगे, या अतिशयोक्ति बोलेंगे, सी अतिशयोक्ति बोलेंगे, या डी अतिशयोक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो 45 का आपको पता चल रहा होगा क्या बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। और 46 क्वेश्चन इस वाली सीट में तो है नहीं, तो हमें 46 क्वेश्चन दूसरे वाली पेज से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 आ गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कैसा होता है ये? चालक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। चातक लिखा है या क्या लिखा हुआ है? चालक लिखा हुआ है शायद। सुबाती की बूंद का प्यासा होता है। तो सुबाती जो बोलते हैं ये गलत है। इसका सही क्या है? तो सही आपका सवाती होता है, सुवाती होता है, या स्वाति होता है, या स्वाति होता है। ठीक है, तो दो तो समझ में आ रहा होगा आपको, सवाती ठीक नहीं है, सुबाती भी ठीक नहीं है। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होंगे? स्वाति और स्वाति में, कि छोटी की मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा लगेगी।
यही कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, और वहां पर ये लोग गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो वो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, नक्षत्र को स्वाति बोलते हैं। ठीक है, स्वाति नहीं बोलते हैं, स्वाति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 47 है, साहित्य और समाज का अन्य अन्यान्श्रित संबंध है। ठीक है, तो इसमें जो अन्यान्श्रित जो संबंध है, इसमें जो शब्द है, इसका सही उच्चारण क्या है? ए अन्यान्नाश्रित, बी अन्योन्नाश्रित, सी अन्यानाश्रित, डी अन्यानाश्रित। तो क्या होगा? इसमें चारों में आप कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा शब्द है जो आपने सुना ही नहीं होगा। जो जो शब्द हम सुनते नहीं है, उसमें कंफ्यूजन आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस यही है कि आपने वो शब्द पहले से पढ़ा हो, कहीं पे देखा सुना हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, अन्योनाश्रित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की विशिष्ट है। ठीक है, विशिष्ट गलत लिखा हुआ है, तो क्या शब्द सही होगा इसमें? वैशिष्ट हो जाएगा, वैशिष्ट हो जाएगा, या वैशिष्ट हो जाएगा, या वैशिष्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चारों एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपने सुना भी नहीं होगा और बिल्कुल एक जैसा रख दिया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो जब दिमाग लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन ही आप सही है, वैशिष्ट्य बोलेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 49 की तरफ, और 49 कह रहा है आपका, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? सहस्त्र, 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 द्विसहस्त्र। कंफ्यूजन है इसमें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हो जाएगा? इस कंफ्यूजन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये चीजें जो है निकल कर सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो दिमाग कैसे लगाना है? दिमाग लगाना है कि क्या सही चीज सही हो सकती है। तो सहस्त्र के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा दिमाग लगाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो अब रचयिता गलत लिखा हुआ है ना? तो सही क्या होगा? रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, सी रचयिता। अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं होगा। इसमें सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, रचयिता होता है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। ए उपर्युक्त, बी उपरोक्त, सी उपर्युक्त, डी उपर्युक्त। अब इसमें आप कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा? आपको बी सी डी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं है, लेकिन बी सी डी में कंफ्यूजन आएगा। अब यहीं पे पढ़ने वाली बात है, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए होता है उपर्युक्त, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त। ठीक है, या के ऊपर रा लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। ठीक है, अपराह्न, ठीक है, अपराह्न गलत लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में अपराह्न आपका वो गलत है, बी अपराहन। ठीक है, अब आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। सी अपराहन, इसको भी कहोगे आप गलत है, और डी अपराहन। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन बी और डी में हो जाएगा कि बी और डी में से एक सही है। तो क्या सही है? यहाँ पे फिर से आपको दिमाग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या सही है? डी सही है। ज्यादातर लोग कर बी ही आएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ए पारमुखपेक्षी, बी परामुखपेक्षी, सी मुखापेक्षी, डी परमुखपेक्षी। अब क्या हुआ? अब ये सब किसी ने सुना ही नहीं होगा लोगों ने, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसमें कौन सा होगा? इसमें तो चारों में ही दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आप देखेंगे कि परमुखापेक्षी होता है एक शब्द। ठीक है, तो प्रमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो उत्प्रेक्षा गलत लिखा हुआ है ना? तो सही क्या होगा? इसमें क्या गलत लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें छाता बना दिया है, जबकि छाता नहीं होता है। बस यही गलत कर दिया है। तो ए उत्प्रेक्षा, बी उत्प्रेक्षा, सी उत्प्रेक्षा, डी उत्प्रेक्षा। तो सीधा दिखाई पड़ रहा है कि सिर्फ इन्होंने क्या किया हुआ है? सिर्फ छाता बना दिया हुआ है, छतरी की जगह पे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। ठीक है, तो दौर्बल्य होता है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ दौर्बल्य। ठीक है,
तो ए दौर्बल्य समझ में आ जाएगा गलत है। बी दौर्बल्य समझ में आ जाएगा गलत है। सी दौर्बल्य। डी दौर्बल्य। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि दौर्बल्य बिल्कुल ही ठीक है। सिर्फ मात्रा का अंतर था, उन्होंने सिंगल मात्रा लगा दी है, यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा लगेगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है तानसेन महान संगीतज्ञ। ठीक है, अब क्या कहाँ इन्होंने गलती कर दी, संगीतज्ञ लिख दिया। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, संगीतज्ञ होना चाहिए। संगीत पर ऑप्शन में दिया संगीतज्ञ, बिल्कुल गलत है। बी संगीतज्ञ, यही बिल्कुल सही है। बाकी ये जो है गलत है। सी संगीतज्ञ भी गलत है जिस तरीके से लिखा हुआ है, आधा गा नहीं बनेगा। डी संगीतय, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, वजीफा लिख दिया इन्होंने। ठीक है, और दिया क्या दिया जाता है, वजीफा दिया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ ए वजीफा गलत है। बी वजीफा, ये भी गलत है। सी वजीफा दिया जाता है और डी वजीफा दिया जाता है। अब आपको हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि वाह होता है या बाबकरिया होता है। बाकी जीफा ठीक लिखा हुआ है दोनों का, सी डी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आपका जो पढ़ाई है वो काम करेगी। तो वजीफा बोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा आपका ये। ठीक है, पेन चल नहीं रहा है, सी ये हो जाएगा वजीफा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। ए संदर्भ, बी संदर्भ, सी संदर्भ, डी संदर्भ। अब बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि बी सही है या सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है कि बी सही होगा या सी सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आधा ना बनेगा, बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से होता है। ठीक है, और ए प्रादुर्भाव, बी प्रादुर्भाव, सी प्रादुर्भाव, डी परादुर्भाव। तो ऑप्शन ए जो प्रादुर्भाव जो लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप कहेंगे चारों ही आंसर पढ़े नहीं हुए, तो आप चारों में कंफ्यूज होंगे। इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसको आपको ऐसे शब्दों को आपको आना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ भी कर पाएंगे, नहीं तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है, प्रादुर्भाव बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 60। माले की उतुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। ठीक है, उतुंग। तो अब ये क्या होता है, उतुंग होता है कि उत्तुंग होता है, उत्तुंग होता है कि उत्तंग होता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो समझ में थोड़ी ना आएगा क्या होता है। तो इसलिए क्या करना है, इसको पढ़ना है और देखना है कि इसका जो है उत्तुंग बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 61। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। ए अनुसंधान, बी अनुसंधान, सी अनुसंधान, डी अनुसंधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 का, तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा, 61 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अनुसंधान होता है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 के लिए हमें थोड़ा उतारना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है आपका बे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। ए अधिवेशन, बी अधिवेशन, सी अधिवेशन, डी अधिवेशन। बस सा का खेल है कि सा कौन सा लगेगा, बस सा में ही कंफ्यूजन है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सिर्फ सा में होंगे, तो इसमें सा वाला सा लगेगा, मतलब सी, ये वाला अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63 है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। ए मंत्रिमंडल होता है, बी मंत्रिमंडल होता है, सी मंत्रिमंडल होता है, डी मंत्रिमंडल होता है। तो इसमें कौन सा क्या आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपका चारों क्वेश्चन को लेके, चारों ऑप्शन को लेके। तो 63 का जो सी है मंत्रिमंडल होता है, इसका आंसर सही है, मंत्रिमंडल होता है। अगला क्वेश्चन, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। ठीक है, तो आधा जो गा बना दिया है ये गलत है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है अनभिज्ञ, बी अनभिज्ञ, डी अनभिज्ञ, डी अनभिज्ञ। ठीक है, तो अब आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, अब आप ए और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए सही है या डी सही है। यहाँ पे देखना पड़ेगा फिर आपको
तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, अनभिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो स्वातंत्र्य संग्राम नहीं होता है, स्वतंत्रता संग्राम शायद अलग चीज है। अब यहाँ पे अच्छा स्वतंत्र यूज हुआ है, तो कौन सा यूज होगा? स्वतंत्र, बी स्वातंत्र, बी स्वातंत्र, बी स्वातंत्र, तो कौन सा यूज होगा? इसमें चारों में आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी और फिर आपको इक्कड़ बक्कड़ काम नहीं आएगा, फिर आपको सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा अपना। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, स्वातंत्र्य, ये वाला बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। ए पुनरुत्थान, बी पुनरुत्थान, सी पुनरुत्थान, डी पुनरुत्थान। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 66 में? 66 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, पुनरुत्थान। इसका हो जाएगा पुनरुत्थान। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उनके स्नेह की अंतर स्तरीय स्तरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंतस्थली होगा या अंतस्थली होगा या अंतस्थली होगा या अंतस्थलीय होगा, क्या होगा? तो 67 का कौन सा सही हो जाएगा? 67 का आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अंत स्थलीय। अगला क्वेश्चन 68, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। ए प्रतिद्वंदिता, बी प्रतिद्वंदिता, सी प्रतिद्वंदिता, डी प्रतिद्वंदिता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है बी नंबर सही है, प्रतिद्वंदिता, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक होगा। अब नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, तो अब कैसे होगा? इसमें उत्ग्रीव होता है, बी उद्ग्रीव होता है, सी उद्गीर्व होता है, डी उद्ग्रीव होता है। अगर पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूजन है, पढ़ा है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी उद्ग्रीव होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर, युधिष्ठर, युधिष्ठर सबसे बड़े पांडव थे। ठीक है, गलत लिखा हुआ युधिष्ठर, असली नाम क्या था? युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर था, डी युधिष्ठिर था। तो जिसने महाभारत पढ़ी है उसका क्लियर है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए कंफ्यूजन है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करो। उनका असली नाम था युधिष्ठिर, ये बी। अगला क्वेश्चन, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता आती है, तो जो उच्च श्रृंखलता कैसे बोलेंगे, कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, डी उच्च श्रृंखलता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उच्च उच्च श्रृंखलता। ठीक है, अब 72वें वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं सनन्ध हो जाना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन है सनन्ध, बी सनन्ध, सी सन सनद, बी सनद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 72वें का? आपका 72वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, सनद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, और 73 क्वेश्चन आपका कह रहा है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा? आयुर्वेदिक, बी आयुर्वेदिक, सी आयुर्वेदिक, डी आयुर आयुर्वैदिक, क्या हो जाएगा 73वें का? तो 73वें का बी सही है, आयुर आयुर्वेदिक बोला जाता है, आयुर्वेदिक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। ए निमित्तिक, बी नैमित्तिक, सी
नैमित्तिक, डी निमित्तिक। तो क्या हो जाएगा 74वें का? 74वें का बी नैमित्तिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, और 75 चलने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा अगले पेज की ओर। और अगला पेज ये है, 75 क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखता रहे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो अप्रत्याशित को कैसे लिखेंगे? अप्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, सी अप्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। 75 में का क्या हो जाएगा? 75 में का सी हो जाएगा। अप्रत्याशित बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। ए श्रुत, बी स्तुत, बी स्रोत, डी स्रोत। कैसे लिखेंगे? स्रोत जो उन्होंने लिखा हुआ है गलत है, ठीक है, स्रोत होना चाहिए। आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे? सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला स्रोत होगा कि ये वाला स्रोत होगा। कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि कंफ्यूजन कोई भी है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख के एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे। जबकि स्रोत में सीधा सा सरोता वाला सा बनता है, और ये वाला डी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है आधा दंपति, बी दंपति, सी दंपति, डी दंपति। तो बी सी डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ है। तो 77 का जो है बी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, दंपति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। तो कैसे करेंगे? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। संवत गलत लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? ए संवत सही है, बी संवत सही है, सी संवत सही है, डी संवत सही है। इसमें आपको सीधा सीधा, अगर आप कैलेंडर देखते होंगे तो आपको सीधा सीधा ही समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी संवत सही है। अगला क्वेश्चन 79, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। ए अत्याधिक, बी अत्यधिक, सी अत्याधिक, डी अत्यधिक। ये लगभग सभी को पता होगा कि ये बहुत ही सिंपल है, अत्यधिक ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। ए चिकित्सक, बी चिकित्सक, बी चिकित्सक, डी चिकित्सक। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गलत गलत लिख दिया है, इसीलिए सबका सब लोग क्लियर हैं कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संश्लिष्ट भाषा है। कैसी सा है? संश्लिष्ट, बी संलिष्ट, बी संश्लिष्ट, संलिष्ट। तो ये सब में भ्रम पैदा होगा आपको करने के लिए कि कौन सी सही है कौन सी गलत है ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होगा। 81 का जो ए है बिल्कुल ही सही है, और इस पे आप टिक मार सकते हैं। संश्लिष्ट बोलेंगे। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो कैसे होगा? अजस्र, बी अजस्र, बी अजस्त्र, सी अजरस, अजसर। कैसे होगा? आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपका पढ़ा हुआ शब्द नहीं होगा, तो ये पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। तो 82 का ये जो है अजस्र ऐसे लिखा जाता है, देख लें आप लोग। अगला क्वेश्चन 83 है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। ए महात्म्य, बी महात्म्य, डी महात्म्य, डी महत्तमय। तो 83 का जो है वो क्या सही हो जाएगा? 83 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्म्य बोलते हैं इसको। जिसने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी वो महात्म्य पढ़ते हैं पहले, तो और भी बहुत सारी चीजों में महात्म्य आता है, तो लोगों को पता होगा कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है आपसे कि शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। ठीक है, तो क्या बी ए आरोग्य, बी आरोग्य, सी आरोग्य,
डी आरोग्य, क्या होगा? तो 84 का क्या हो जाएगा? 84 का डी आरोग्य बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। तो जो शुश्रूषा है वो कैसे लिखा जाएगा, ये बड़ी बात है। शुश्रूषा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहला शुश्रूषा लिखा हुआ है, बी शुश्रूषा लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है शुश्रूषा, डी शुश्रूषा। इसमें चारों में कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि ये सब लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें पता होना जरूरी है कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। इसको बोल देंगे शुश्रूषा, शुश्रूषा। 86 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो जो ज्ञान है गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी ज्ञान, सी ज्ञान, डी ज्ञान। ये लगभग सभी ने पढ़ा होगा। जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो 86 का बी ज्ञान सभी का सही होगा लगभग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है निव्यक्तिकता, वी निर्व्यक्तिकता, वी निर्व्यक्तिकता, वी निर्व्यक्तिकता। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कठिन है क्योंकि ये जो है लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, इस तरीके के जो शब्द होते हैं लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए कठिन है ना। तो इसके लिए हो जाएगा निर्वैक्तिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 नंबर, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। ए, अब जिजीविषा गलत लिखा हुआ है। जिजीविषा होता है, जिजीविषा होता है, सी जिजीविषा होता है, डी जिजीविषा होता है, क्या होता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिजीविषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है 88 का। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। और 89 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 89 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? ए उज्जवल, बी उज्जवल, सी उज्जवल, डी उज्जवल। कैसे लिखा जाएगा? तो जो 89 का है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी डबल जा बनेगा, डबल आधे जा बनेंगे। वाह। अगला क्वेश्चन है, प्रकारांतर में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। ए प्रकारांतर, बी प्रकारांतर, सी प्रकारांतर, डी प्रकारांतर। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का बी प्रकारांतर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन 91, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो सामान्य कैसे लिखा जाएगा? ए सामान्य, बी सामान्य, बी सामान्य, डी सामान्य। पता नहीं कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो 91 का कौन सा सही हो जाएगा? ये लगभग सभी को पता हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सामान्य, सम्मान्य समझता है, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका इसको यहाँ पे सम्माननीय वाला सम्मान्य है ना, सामान्य नहीं है। सामान्य सिंपल वाला सामान्य नहीं है, सम्माननीय वाला सामान्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती है। ठीक है, तो जो औपचारिकता क्या है? तो गलत है, उपचार करना तो है नहीं, यहाँ पे औपचारिकता होना चाहिए, है ना। तो कौन सा सही है? औपचारिकता सही है, बी औपचारिकता सही है, बी औपचारिकता सही है, बी औपचारिकता सही है। कौन सा सही है? सीधा सीधा सबको दिख रहा होगा इसमें तो, लेकिन कुछ लोग फिर भी ए और डी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो वो लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इनको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगला नंबर 93, दिन रात अध्ययन करके भी वह उत्तम श्रेणी प्राप्त न कर सका। ए अध्ययन, बी अध्ययन, सी अध्ययन, डी अध्ययन। तो 93 का क्या सही होगा? 93 का बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर अग्रगण्य हैं। बी अग्रगण्य, बी अग्रगण्य, बी अग अग्रगण्य, बी अर्धगण्य। क्या हो जाएगा 94 का? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 94 का बी जो है अग्रगण्य बिल्कुल ही सही है, इसमें आधा अड़ा वाला बनेगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 95, और 95 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्ति कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ठीक है, तो अब क्या होगा? ए व्यक्तिक, बी व्यक्ति, बी सी व्यक्तिक, सी व्यक्तिक। ये आपको शुरुआत में समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा। व्यक्तिक सही होगा 95 का, ये बिल्कुल ही ठीक है। अब 96 की बात करें तो 96 कह रहा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए अंतर्गन, बी अति आवश्यक, सी क्रियान्वयन, डी अतिरंजित। तो इसमें क्या देखना है? शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला क्या हो जाएगा आपका? 96 का डी अतिरंजित सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत है। ठीक है, अंतर्गन भी गलत है, अति आवश्यक भी गलत है, सी क्रियान्वयन भी गलत है, क्योंकि क्रियान्वयन क्रियान्वयन होता है, वायन नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अब इसमें तीन गलत हैं, एक शब्द सही है। ए ताम्र, बी उच्चारण, सी इत्यादि, डी मुहा। ठीक है, सीधा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ताम्र मीन्स तांबा होता है, बाकी उच्चारण होता है, इन्होंने उच्चारण लिखा हुआ है। इत्यादि होता है, इन्होंने इत्यादि लिखा हुआ है। मुह होता है, इन्होंने मुहा के ऊपर चंद्रबिंदी लगाई हुई है, इसलिए गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी निकालनी है। ए सर्वोत्तम, बी संसारिक, डी स्रोत, डी कीर्ति। तो 98 का जो है कौन सा हो जाएगा? आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा तो पता चलेगा। इस जो सी है संसारिक, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध है, बाकी आपको दिए गए शब्द जो हैं वो अशुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालना है। हम जो है अशुद्ध वर्तनी निकालनी है। तीन शुद्ध है इसमें, बहुत शुद्ध है, प्रणाली अशुद्ध है, बल्कि सही है, उपयोग भी सही है, तो बी नंबर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपजुब, बी उन्नति, बी ऊंचाई, डी उभय। तो इसमें 100 नंबर में कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी है? ठीक है, वो ध्यान देना है आपको। तो जो ऊंचाई है वो अशुद्ध वर्तनी है, बाकी सब शुद्ध है। ठीक है, ऊंचाई में सिंपल बिंदी आती है, चंद्र बिंदी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 101, सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी निकालनी है, तीन इसमें गलत हैं और एक सही है। ठीक है, परिवीक्षा है ना, सही वर्तनी का चयन करना है। परिवीक्षा गलत है, परीक्षा बिल्कुल सही है। सी परीक्षा गलत है, डी परिरक्षा गलत है, ये भी गलत है, सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 102, शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या है? ए संपूर्ण, बी संपूर्ण, सी सपूर्ण, डी संपूर्ण। आपको ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, बी जो है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 103 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, और 103 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सही बर्तनी छांटनी है। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। तो 103 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी ज्योत्सना बोलते हैं। आधा ताव आधा सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 104, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, बी सुसुप्ति, सी सुसप्ति, डी सुसुप्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, सुसुप्ति सही शब्द है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं, और 105 कह रहा है आपका शुद्ध शब्द कौन सा है? ए सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद, डी सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद। ये आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि बी ऑप्शन इसका सही है। इस तरीके से जो है हमने बर्तनी का जो पूरा चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। जिसने, अगर किसी को वो देखना हो, इसकी थ्योरी देखनी हो, तो वो हमारे पहले वाले वीडियो में थ्योरी देखे, जिससे कि आराम से एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, तब तक हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी सारी सारी जो वीडियोस हैं वो आप तक आ जाएं। ठीक है, बेल बटन जरूर दबाइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।